हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ से हमारे पास वैकेंसी आई है फॉर द नॉन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के अंदर पोस्ट बहुत अच्छी है, राइट। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे पोस्ट बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई है, जो कि बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। जो लास्ट डेट है वो 1/2/2024 है, राइट। तो काफ़ी टाइम है, आप आराम से देख के पढ़ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसका एग्ज़ाम क्या होगा। बट उससे पहले वी शुड डिस्कस व्हाट आर द पोस्ट अवेलेबल इन दिस एडवर्टीजमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले तो कुछ 4 तरह की पोस्ट हैं यहाँ पे। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड द लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट अवेलेबल है, पे लेवल अवेलेबल है एंड डिपार्टमेंट। फिर जो भी आपका ये पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूरत है, तो उन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो फिर जिस भी पोस्ट के अंदर आप इंटरेस्टेड है, आप उसके अंदर अपना नंबर ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, राइट। एंड लास्ट डेट तो 1/2 है, बट बिफोर अप्लाइंग इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप प्लीज़ इस सारे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है वहाँ से, और यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाती हैं आराम से, तो आप प्लीज़ पहले पढ़ लीजिएगा एंड देन उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देखिए 36 है, जो कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। और यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मेंशन है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी एडिशनल नोटिस आता है तो वो भी आपको इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगी। तो आप प्लीज़ कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहिएगा वेबसाइट को। अदरवाइज यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे, राइट। एंड इन्होंने यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स जो यूज़ कर रखे पीडीएफ के अंदर वो बता रखे, राइट। तो ये हमारे फर्स्ट एडवर्टीजमेंट था। और अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट इसी का कंटिन्यूशन में एक और पीडीएफ आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, इन सब के बारे में बता रखा है। दिस इज़ अनदर पीडीएफ, ये भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बिफोर रीडिंग तो आप प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी, वो है एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, अगर आपको अप्लाई करना है फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबल रिक्वायरमेंट है, मतलब लाइक आपने अगर ये सारी चीज़ें कर रखी होंगी देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर बीटेक मांग रखा है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, अगर है तो आपको क्या करना है, आप एलिजिबल हैं ना, आपकी एज मेंशनड है। ठीक है, क्योंकि इसमें और दे रखा है, तो आप किसी एक क्राइटेरिया को भी अगर सेटिस्फाई करते हैं तो एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, राइट। एंड उसी तरह सिंपल इन्होंने नेक्स्ट पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है टेक्निकल असिस्टेंट में वो उसका पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से इन्होंने चारों के चारों पोस्ट की क्वालिफिकेशन दे रखी है। एंड वहाँ पे एक चीज़ मेंशन थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट भले ही अलग हो, लेकिन अगर आप पोस्ट सेम, जैसे कि मान लीजिए आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो काम तो सारों डिपार्टमेंट के अंदर सेम ही होगा। तो उसके बेसिस पे एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये पोस्ट के बेसिस पे एनालिसिस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है कि जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज अनटिल अनलेस यू हैव टू डू द सेम वर्क इन ऑल द डिपार्टमेंट, बस डिपार्टमेंट अलग है, राइट। एंड जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा। एंड जिन लोगों का इसके अंदर वैकेंसी का सब्जेक्ट मेंशन नहीं है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ, राइट। एंड वीडियो इस जो बेसिकली इस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या फिर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक लिंक गिवन है एंड द लिंक इस पूरी पीडीएफ के अंदर गिवन नहीं है। अभी एक और पीडीएफ है जो कि हमें डिस्कस करना है,
बट बिफोर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो लिंक है वो वेबसाइट पे ही मेंशन है। ठीक है, तो आपको वहीं पे जाके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म का लिंक किसी भी पीडीएफ के अंदर एक्चुअली गिवन नहीं है। द वेबसाइट दैट आई शोड यू बिफोर लाइक प्रीवियस पीडीएफ, उसकी उसी वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको नोटिस सेक्शन के अंदर इस बेसिकली इस एडवर्टीजमेंट को अप्लाई करने के लिए एक लिंक मिलेगा और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। और कुछ भी डाउट रहता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द डिपार्टमेंट। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में जहाँ से भी वैकेंसी आए वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट यू शुडन बी लाइक आप बहुत ही केयरफुल होके फॉर्म भरिएगा। यू शुडन बी लेस केयरफुल, राइट। कुछ भी डाउट रहता है कि आप गलत मत फॉर्म फिल करिएगा। आप सिंपली डिपार्टमेंट से कंसर्न मतलब डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा अपने कंसर्न के लिए। वहाँ पे हमेशा एक मेल आईडी और फ़ोन नंबर गिवन होता है। दे विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी, राइट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पीडीएफ पर। ये भी पीडीएफ उसी की कंटिन्यूशन में आई थी, जो कि बताती है कि आपका एग्ज़ाम मतलब आपकी शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, आपकी रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे होगी। वो तो एलिजिबिलिटी था कि आपकी तरफ से आप लोग एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट अ सेपरेट टेस्ट टू नो योर एलिजिबल थिंग्स। ठीक है ना, तो वो 2 फेज़ में होने वाला है। एक तो आपका स्किल टेस्ट होगा, दूसरा एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चंस होंगे, वो 2 आवर का होगा। और जो स्किल टेस्ट के अंदर वो 1 आर का होगा। स्किल टेस्ट के अंदर बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या पूछा जाएगा। आप पूरा डिटेल में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस इन्होंने टॉपिक्स मेंशन है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टॉपिक मेंशन कर रखा है कि एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे। सिमिलरली स्किल टेस्ट की भी सारी चीज़ें मेंशनड है। एंड जो स्किल टेस्ट है या फिर आपका एमसीक्यू टेस्ट है वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो एक बार आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। वैसे नॉर्मली इस तरह की वैकेंसीज काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आती है, लाइक 1 to 2 ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर मिलने बहुत मुश्किल हैं, बट येस आपको गाइडलाइंस ज़रूर मिल जाएगी। तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। अदरवाइज़ स्किल टेस्ट के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट, गैजेट्स के नॉलेज, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। एमसीक्यू लाइक थ्योरेटिकल हो जाएगा, मोर कंसेप्चुअल पेपर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे इन्होंने बाइफिकेशन बता रखा है कि कैसे कैसे बाइफिकेशन होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। एंड फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट के प्रॉपर एक अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। और इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड बिकॉज इट लीड टू वीडियो माइट लॉन्ग, राइट, वेरी लॉन्ग। एंड आफ्टर दैट फिर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, अगर जैसे वीडियो लॉन्ग होती है। तो आई विल ट्राई टू कवर जस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। एंड आपको कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम मी थ्रू द कमेंट बॉक्स, राइट। बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने स्किल टेस्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट। राइट, एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।